Hello everyone. So today we are going to discuss this problem, that is find the string with LCP. तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है और ये मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है एंड आई वुड लाइक टू बी फ्रैंक, ये मेरे से भी बिना हिंट दे के नहीं बना था। मैंने पहले हिंट देखा और उसके बाद हाँ, जो कोड वोड किया तो मैं बताता एक्चुअली कैसे इसको करना, क्या सोचना था एक्चुअली, क्या मैं मिस कर रहा था और क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आप एक बार पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। सो बेसिकली वी आर गिवन एन एलसीपी मैट्रिक्स ऑफ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग वर्ड ऑफ एन लोअर केस इंग्लिश लेटर एज एन क्रॉस एन। तो इसका मतलब क्या, हमारे को एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, एन रो और एन कॉलम का, और इसको हमने बोला है कि ये एक एलसीपी मैट्रिक्स है। कि इस मैट्रिक्स का नाम हमने बेसिकली एलसीपी बोला है। और एलसीपी आई जे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन द सबस्ट्रिंग वर्ड आई टू एन माइनस वन एंड वर्ड जे। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज जो ये सपोज हमारा ये वन और यहाँ पे वन है, जो इस जगह की वैल्यू होगी, यहाँ जो वैल्यू है कि एक्स क्या है, एक्स है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, और इधर से भी वन टू एन माइनस वन। इसको अगर कोई एग्जांपल्स अगर हम समझे तो सपोज हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग था एस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ दिया हुआ, अभी के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट एलसीपी की वैल्यू 2,4 इज इक्वल टू समथिंग एक्स वाई, लेट इट बी हेयर एक्स, ये इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 2th इंडेक्स है यानी कि ये यहाँ से जो स्ट्रिंग बनेगा सी डी ई एफ, और जो 4th इंडेक्स है 0 1 2 3 4 यहाँ से ई एफ, इन दोनों के बीच का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स जो होगा उसका साइज क्या होगा एक्स। अभी यहाँ पे अलग अलग है पर ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी ये और ये सेम है प्रीफिक्स, इतना ये और ये सेम। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये एक्स लेंथ का कॉमन होगा दोनों के बीच में। तो बेसिकली यही है एलसीपी आई जे जो हम कहते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेसिकली इसमें करना है क्या है, इस मैट्रिक्स की मदद से हमें एक स्ट्रिंग बनानी है जो कि अल्फाबेटिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी, और उस स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्ड ये एलसीपी होगा। तो बेसिकली अगर हम रिवर्स सोचे तो अगर हमें स्ट्रिंग दिया होता और फिर हमें एलसीपी बनाने बोलता, अभी क्या एलसीपी हमें दिया हुआ है, हमारे को अब स्ट्रिंग बनाना है। और बेसिकली वो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, अल्फाबेटिकली सबसे छोटी होनी चाहिए वो स्ट्रिंग। और यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का वो डेफिनेशन दिया हुआ है। ये है क्योंकि सपोज हमारे पास दो अगर स्ट्रिंग है ए बी डी और ए सी डी, तो इन दोनों में से छोटा कौन होगा। तो हम बेसिकली लेफ्ट साइड से देखेंगे कि पहला जो भी इंडेक्स होगा जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब ये बी और सी बराबर नहीं है तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका छोटा होगा इससे। यही डेफिनेशन यहाँ पे हमारे को बताया गया। और फिर हमारे पास ये एग्जाम्पल है तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है और कैसे हमें बनाना है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को। तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमारे पास होगा इंडेक्स 0 1 2 3, यहाँ से 0 1 2 3। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो हमारे को चार साइज का स्ट्रिंग स्ट्रिंग की जो साइज होगी वो 4 होगा, वो हमें बनाना, और वो लेक्सोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 0 0 4, यानी कि 0 2 n-1 और 0 2 n-1, ये दोनों सेम होगा। और ये तो होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे, सेम जगह से खत्म हो रहे। देन वी हैव 0, 1 LCP ऑफ 0 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई भी प्रीफिक्स सेम नहीं होगा। अब अगर हम जो आंसर हमारे को दिया हुआ है ए बी इसमें देखें
तो 0 to n-1 क्या हो जाएगा? 0 to n-1 होगा ए बी ए बी। 1 to n-1 क्या हो जाएगा? बी ए बी। इन दोनों में अगर आप कॉमन प्रीफिक्स देखोगे तो कुछ भी कॉमन है क्या? यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए आंसर क्या है? 0। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, 0, 2 एलसीपी ऑफ 0 2, ये क्या है? 2। वापस हम 0 to n-1 लिखते हैं, क्या होगा? ए बी ए बी। अब हम 2 to n-1 लिखते हैं, यानी कि 2 to 3, वो क्या होगा? ए बी। अगर हम कॉमन प्रीफिक्स देखें तो ए बी साइज क्या है? 2 2। तो हमें बस इस नंबर से ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना। अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कैसे सेटिस्फाई करे, पर हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ये स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो अगर हम सोचे कि पहले हम बनाने से पहले सोचते किस किस केस में हम नहीं बना पाएंगे। सपोज हमारे पास ये एलसीपी मैट्रिक्स है और हम कब कब स्ट्रिंग नहीं बना पाएंगे, हम श्योर है इसमें जो भी नंबर है ये वैलिड नहीं है। तो अगर हम ऐसे कंडीशन दें कब कब हम नहीं बना पाएंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता होगा कि अगर सपोज यहाँ पे x, यहाँ पे कोई वैल्यू था x, ठीक है, और जो मैक्सिमम साइज था, सपोज ये मान लेते हैं हम इंडेक्स है a1 और ये था b1। a1 to n-1 का साइज था s1, b1 to n-1 का साइज था s2। अब अगर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अगर एग्जिस्ट भी करता तो क्या होता? इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता, मिनिमम ऑफ s1, s2। अगर मिनिमम ऑफ s1, s2 अगर छोटा है यहाँ पे एलसीपी की वैल्यू से, एलसीपी a1 b1 से, तो क्या इस केस में कभी भी हमारा आंसर बन पाएगा? नहीं, कभी नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? केस 1 हो गया जब हम आंसर नहीं बना पाएंगे, आंसर नहीं बना पाएंगे। अब सेकंड केस देखते हैं। अगर हमारे पास है एलसीपी एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एक्स से n-1 में और y से n-1 में, इन दोनों का जो भी आंसर होगा। अब सपोज जब हम कहते हैं एलसीपी ऑफ y, एक्स, वाई एक्स, इसका क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स y to n-1 और x इंडेक्स x to n-1 में। तब देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि एट द एंड जो स्ट्रिंग दो बनेगी वो तो सेम ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे? अगर एलसीपी ऑफ एक्स वाई अगर इक्वल नहीं है एलसीपी ऑफ वाई एक्स के, इसका मतलब इस कंडीशन में भी आंसर नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर इसके लिए आंसर 4 और इसके लिए आंसर 5, 6, 10, 2 कुछ भी हो जाएगा। नहीं, अगर इसमें 4 सेम है तो इसमें भी 4 ही होना चाहिए। सॉरी। तो ये हो गया हमारा केस 2। और लास्ट केस हमारे पास क्या होगा कि सपोज जब हमारे पास हो आई इज इक्वल्स टू जे, इसका मतलब क्या हुआ? i to n-1 और यहाँ भी i to n-1 दोनों, तो ये साइज तो दोनों में ही हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम वो बोले, ये बोल सकते जब भी i इज इक्वल्स टू जे, हमारा जो एलसीपी ऑफ आई जे वो किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू n-i। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये होगा, अगर ये नहीं कर रहा तो ये होगा हमारा केस 3, हम फिर भी नहीं बना पाएंगे। और ये तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो केस हो गया हमारा कि हम कब कब नहीं बना पाएंगे। क्वाइट इजी टू ये ऑब्जर्वेशन था, ये आप एक बार खुद से भी देखते हो कि समझ में आता। क्योंकि अगर आप टेस्ट केसेस देखो तो आईजे केसेस में 4, 3, 2, 1 ये फॉलो हो रहा था, बाकी 2 वॉज जस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं हम अपने स्ट्रिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अगर जब हम ये कहते हैं कि सपोज एलसीपी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग का जो भी एक्स पोजीशन होगा वो बराबर होगा स्ट्रिंग के वाई पोजीशन से। सिमिलरली स्ट्रिंग अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होता तो ये होता, अगर 2 ये किसके लिए 1 के कॉरस्पॉन्ड, अगर वैल्यू 2 होता तो क्या हम बोलते x के बाद x+1 इक्वल होना चाहिए था s ऑफ y+1 से। अगर 3 होता तो हम एक और बोलते कि x ऑफ x+2 should be equals to s of y+2। ओके, ये चलते जाता हमारा और चलते जाता, ठीक है। अब सपोज हम कहते हैं एलसीपी ऑफ एक्स जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एस ऑफ जेड। यो सेम ये एक अगर हो यहाँ पे, अगर 2 होता तो फिर हम इसको एक्सटेंड करते, इधर भी एक्सटेंड करते। अगर हम बोले कि ये लेट दिस बी इक्वेशन नंबर ए बी, ओके, एंड दिस बी इक्वेशन नंबर ए, अगर हम इक्वेशन ए और बी को चेक करें, ए एंड बी इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा कि एस एक्स इज इक्वल्स टू एस वाई एंड एस एक्स इज इक्वल्स टू एस जेड। तो हम ये बोल सकते हैं कि एस वाई शुड बी इक्वल्स टू एस जेड। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये तो मतलब ये नाम अगर नहीं सुना होता तो पता ही होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये हो गया तो आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि a is equals to b, b is equals to c, so a should be equals to c। Similarly अगर हम कहते हैं कहीं पे sy is equals to sd, इसका मतलब क्या होता कि sx is equals to sy is equals to sd is equals to sz। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप है ना, इन सब पोजीशन पे सेम एलिमेंट आया। अगर हम किसी एक पे रखते हैं, सपोज हम यहाँ ए रखते हैं, तो एस वाईथ पोजीशन में भी ए होगा, डी पोजीशन में भी ए होगा, जेड पोजीशन में भी ए होगा। सिमिलरली कोई एक दूसरा ग्रुप होगा जहाँ पे हमारा एस बी इज इक्वल्स टू एस सी होगा, सपोज मान लो एल सी पी ऑफ समथिंग x1 y1 ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एस ऑफ x1 बराबर होगा एस ऑफ y1 के, और जब हम यहाँ पे अगर बी रखेंगे तो यहाँ भी बी आएगा। तो बेसिकली हम क्या करें, हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, ऐसे ही हमारे पास एक तीसरा ग्रुप होगा, चौथा ग्रुप होगा, पांचवा ग्रुप होगा। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, डीएसयू का, डिसजॉइंट सेट यूनियन। तो बस यही ऑब्जर्वेशन था, ग्रुप बनाना और इससे डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज करना। अब यहाँ तक अगर आ गया तो बस हमें क्या करना है, डिसजॉइंट सेट यूनियन बनाना और उसके बेसिस पर स्ट्रिंग बना लेंगे, और लास्ट में बस हम अपने स्ट्रिंग को वैलिडेट कर लेंगे। ये वैलिडेट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम बिल्कुल लास्ट में देखते हैं, एक बार जब ये हो जाए। अब अगर आपको डीएसयू नहीं आता तो आई गेस यहाँ डीएसयू पढ़ाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप खुद से पढ़ लेना। बेसिकली मैं इतना बता सकता हूँ कि सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, ऐसी तीसरा होगा। तो ये बस कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने में काम आता है, कनेक्टेड कंपोनेंट। तो बस अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर पता चली गया होगा। हम बस चेक करेंगे, अगर एलसीपी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन के बीच में एक नोड है, मतलब यहाँ और यहाँ पे सेम एलिमेंट है, यहाँ पे सेम एलिमेंट है। ऐसे फिर हम आगे चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास एक कंपोनेंट मिल जाएगा, यहाँ सबको हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देंगे, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट में नेक्स्ट, बस अब कोड करते हैं इसको।
तो सबसे पहले तो हम केसेस जब फेल होगा वो पहले देख लेते हैं। रिटर्न दिस। नेक्स्ट केस क्या होगा, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। भाई तो भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। और लास्ट केस क्या होगा, इफ आई इज टू जे, then if LCP of ij is not equals to n माइनस आई, अगर ये है तो फिर भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली कंडीशन क्या है, कब कब हम नहीं बना सकते। तो अब बस हम अपना DSU लिखते हैं। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो हम पहले रैंक को इनिशियलाइज कर लेते हैं और अपने पेरेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। Listen equals to n I plus plus parent of I is equals to I। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो होता है। एक होता है हमारे पास फाइंडिंग द अल्टीमेट पेरेंट। सो तो इफ समवन इज वाचिंग जिसको DSU के बारे में नहीं पता है, तो मैं पहले एडवाइस करूंगा कि आप एक बार DSU पहले पढ़ लो, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को ट्राई करना। कि अगर मैं DSU यहाँ पे पढ़ाऊँ तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा DSU। अब बस हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अब जैसे हमने पहले देखा था कि अगर LCP की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें बस उसको एक कंपोनेंट में डालना है। आई कॉमा हो गया। अब हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। सपोज ये कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट था, तीसरा कंपोनेंट ऐसे था। अब हमें क्या करना है, हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है। अगर आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता है, इतने लेंथ है। तो हम पहले 0th पोजीशन में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0th पोजीशन, ये जिस भी कंपोनेंट में, क्या उस कंपोनेंट को हमने पहले देखा है क्या।
अगर नहीं देखा होगा तो हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डाल देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा था लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में हम लेफ्ट मोस्ट साइड से देखते हैं। और पहला इंडेक्स जहाँ पे मैच नहीं करता हम चेक करते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो हम इस कंपोनेंट में ए डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे, और इसको बोलेंगे कि अब ये विजिटेड हो गया, ये कंपोनेंट हमने देख लिया एक बार। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पाएंगे वन। अब हम वन का चेक करेंगे, वन किस कंपोनेंट है। सपोज मान लेते हैं अगर हम वन इसी पे, तो अभी हमने देखा था, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एलसीपी ऑफ 0 1 ग्रेटर देन 0 हुआ होगा। मतलब जीरो पोजीशन और वन एस ऑफ 0 शुड बी इक्वल्स टू एस ऑफ 1। मतलब यहाँ सेम होगा तो वापस हम यहाँ पे ए डाल देंगे। अगर नहीं, हम कह रहे हैं ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये वन इस वाले कंपोनेंट में, तो ए के बाद हम सबसे स्मॉलेस्ट क्या डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं ऑफकोर्स, तो हम यहाँ पे बी डाल देंगे। नेक्स्ट अब हम टू के लिए चेक करेंगे, तो क्या इसका कंपोनेंट हमने पहले देख रखा है, अगर देख रखा है तो वो वैल्यू डाल दो, अगर नहीं देख रखा तो न्यू वैल्यू डाल दो, सी डाल देंगे स्मॉलेस्ट। बस इसी से हम स्ट्रिंग अपना कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, सपोज मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 26 से ज्यादा कंपोनेंट है, सपोज हमारे पास 27 कंपोनेंट है, तो क्या कभी हम बना पाएंगे? नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि 26 के बाद हम लोअर केस अल्फाबेट लिख कैसे पाएंगे? जेड के बाद होता ही क्या, कुछ नहीं होता है, तो हम उस केस में भी एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे, उसका ध्यान रखना था। हम लेते हैं यहाँ से कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए, और हम एक मैप ले लेते हैं, मैप ऑफ इंट कॉमा कैरेक्टर एमपी। अब यहाँ से हम चालू जाते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। और एक अपना आंसर स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर। तो हम बस चेक करेंगे, इफ एमपी डॉट, पहले हम कंपोनेंट का अल्टीमेट पेरेंट देख लेते हैं, ds dot find ultimate parent of I. Now if mp of mp dot find ultimate parent is equals to mp dot find mp dot end, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने इस, ये जिस भी कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट में हमने नहीं देखा, तो हम कहेंगे ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका। mp of ultimate इज इक्वल्स टू a आंसर डॉट पुशबैक ए, और हम कर लेंगे ए को प्लस प्लस। और हमने जैसे एक बेसिकली एक चेक बोला था कि इफ ए इज ग्रेटर देन जेड, ये हम नहीं कर रहे थे, तो हम बस रिटर्न कर लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे, जेड के बाद फिर वही वही बातें लेटर हम लाएंगे कहाँ से। और अगर हमने देखा है ये किसी कंपोनेंट का पार्ट है, जो कंपोनेंट हमने पहले से ही कोई अलग कैरेक्टर दे रखा है, तो हमें वही कैरेक्टर यूज करना हो, तो हम बस आंसर में पुशबैक कर देंगे, हो गया हमारा। तो एक बार हम पहले अपने स्ट्रिंग को देख लेते हैं, रिटर्न आंसर हम चेक कर लेते हैं अभी यहाँ तक सही है या नहीं। ओके ठीक। ये बोला यहाँ से नोड हो गया, आंसर लिया।
कुछ तो अच्छा यहाँ पे गलती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें पुशबैक एमपी ऑफ अल्टीमेट पेरेंट करना चाहिए था। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये जिस कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट में पहले से जो कैरेक्टर आप वो डालोगे ना, न्यू ए क्यों डालोगे? ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, अब बेसिकली लेकिन हमें आंसर, मैंने एक चीज आपको बोली थी कि हमें आंसर को वैलिडेट करना होगा। क्यों क्यों आंसर को वैलिडेट करना होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। सपोज हमारे पास ये होता, ये एलसीपी मैट्रिक्स था, ये एलसीपी मैट्रिक्स था, आप इस पे रन करते, ऊपर का कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करता, आप नीचे आते डीएसयू लगाते, डीएसयू में कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। अब आप क्या कहते, आप इसका अल्टीमेट पेरेंट पे आते, इसका पेरेंट क्या होता? जीरो ही हो जाता, जीरो हो जाता इसका पेरेंट। और आप आते, आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन पे आते, इसमें नहीं देगा तो आप आंसर में पुश कर लेते ए, तो इसका आंसर क्या आता? ए। ये हो गया आपका रॉन्ग आंसर। पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था इसका? एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो जीरो है ना, यहाँ वन होता तो ये आना चाहिए था, पर यहाँ पे जीरो है और आपका आंसर ए आ रहा है। ये हो गया आपका कंडीशन वन, क्यों आपको वैलिडेट करना है। कंडीशन टू, अगर आपको याद होगा तो एलसीपी की वैल्यू, एलसीपी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इट कैन बी वन, टू, थ्री, फोर और मैनी। बट हमने क्या कंडीशन देखा था? हमने तो बस इतना ही बोला, एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एस ऑफ वाई, और फिर हमने नेक्स्ट वाई को जेड से कर लिया और बोला ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कंपोनेंट बना लिया। पर यहाँ एलसीपी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू थ्री भी तो हो सकती थी, तो इसको भी तो हमें वेरीफाई करना होगा कि एस ऑफ एस एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू एस ऑफ वाई प्लस वन, एस ऑफ एक्स प्लस टू शुड बी इक्वल्स टू वाई प्लस टू, ये भी तो हमें वेरीफाई करना होगा। तो ये दो कंडीशन है क्यों हमें वैलिडेट करना है, ये दो कंडीशन है क्यों हमें वैलिडेट करना है, ये क्या होगा? केस टू। अब सवाल आता है कि हम वैलिडेट कैसे करेंगे, हम वैलिडेट करेंगे कैसे? हमारे पास स्ट्रिंग है, ऑलराइट, हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास स्ट्रिंग है आंसर। अब हमें बताना है क्या हम इससे एलसीपी मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम एलसीपी मैट्रिक्स को देखें तो ये था क्या? लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, मतलब ये ए बी सी डी ई, और दूसरा अगर ले ले हम बी सी या फिर ए बी सी, तो यही है ना लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, या लॉन्गेस्ट, हाँ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ही मान लो स्टार्टिंग। अब अगर इस पॉइंट से हम देखें, यहाँ से बी पॉइंट से, और यहाँ से हम देखें बी सी डी, और दूसरा अगर हम लेते बी, तो ये हो जाता है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो बेसिकली हमारे पास है क्या, हमारे को हर आई जे से लॉन्गेस्ट कॉमन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग ही तो बनाना है, सबस्ट्रिंग ही तो बनाना है जो आई से स्टार्ट करे और जे से स्टार्ट करे, यही तो बनाना है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ आई एंड सेकेंड वन स्टार्टिंग विथ जे। और ये तो इजी है, ये तो आई गेस स्टैंडर्ड ही है, तो सबको ही आता होगा कि अगर हम रख ले इसको डीपी ऑफ आई जे, so dp of ij should be equals to 1 plus dp of I plus 1 j plus 1 if si is equals to sj, else dp of ij should be equals to 0। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ 5, ये क्या है, ये हमने सफिक्स के तरीके से बनाया, पीछे से आके, इधर से आके। अगर हम इधर से इधर जा रहे होते तो i माइनस वन
और J-1 देखते हैं कि अगर हमारा SI इक्वल्स टू SJ, तो अगर I-1 J-1 सेम था तो उसके आंसर है 1 प्लस कर दो, 1 यहाँ 0 कर दो, नेक्स्ट मूव कर दो। यही है। तो बेसिकली हम पीछे से क्यों देख रहे हैं, मतलब सफिक्स क्यों ले रहे हैं, सफिक्स क्यों ले रहे हैं, वाई सफिक्स, क्वेश्चन आना चाहिए ना। वाई सफिक्स हमें कैसा आइडिया है, हम सफिक्स क्यों ले रहे हैं, हम प्रीफिक्स क्यों नहीं ले रहे, वाई सफिक्स, वाई नॉट प्रीफिक्स, हम प्रीफिक्स भी तो ले सकते थे, वाई नॉट प्रीफिक्स। तो ये बस सोचने की बात है। सपोज हमारे पास होता ए बी सी और दूसरा स्ट्रिंग में था हमारे पास ए बी सी। अब अगर हम प्रीफिक्स मेथड से चलते हैं, प्रीफिक्स है, तो यहाँ का आंसर क्या आता है, इसको हम मान लेते हैं 1 बेस इंडेक्सिंग हम कर देते हैं 1 2 3। तो dp of 1 1 will be equals to 1 plus dp of 0 0, that is 0, so 1, एक का सही सही है, यहाँ से एक सही, it would have been 2 here and 3 here। पर अगर आप अपने LCP मैट्रिक्स पे देखो, LCP मैट्रिक्स में, तो LCP मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे यहाँ पे 3 होना चाहिए था, इस जगह पे 3 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इस IJ से हम 3 का कॉमन है। तो ये आप कैसे करोगे, ये आप सफिक्स के साइड से बना लोगे। आप यहाँ से बना सकते थे कि इसको आप कहते हैं इसका आंसर क्या हो गया 1, यहाँ से अगर आप देखो n-1 1 ही होता है यहाँ का आंसर, यहाँ का 2, यहाँ का 3। तो बस इसीलिए हम सफिक्स से बना रहे हैं। तो बस अब हम वैलिडेट कर ले, तो आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वैलिडेशन इज क्वाइट इजी ओनली, यू विल जस्ट टेक अ डीपी में, हम डीपी कर लेते हैं n+1 कॉमा वेक्टर int n+1 कॉमा 0 for int I is equals to n-1, I greater than equals to 0, I minus minus, for int I is equals to n-1, I greater than equals to 0, it should be j, sorry. Now if SI is equals to SI, no, it should be answer, actually हमने नाम अपना आंसर रखा था। अगर ये है तो अभी हमने कंडीशन देखा कि dp of ij will be equals to 1 plus dp of I plus 1 j plus 1, else dp of ij will become 0। एंड हम बस चेक कर लेंगे अब कि क्या dp of ij अगर इज नॉट इक्वल्स टू lcp of ij, हम रिटर्न करा लेंगे अपने एम्प्टी स्ट्रिंग। बस यही था, आई होप ये काम कर जाना चाहिए। ओके, इसको सबमिट करते हैं। हो गया, सही है। तो बेसिकली यही था इस क्वेश्चन में, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, इसीलिए ये टफ है। और आई गेस एक्सेप्टेंस रेट इज 53 इज क्वाइट गुड एज लाइक कंपेयर टू डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम। बट ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको DSU नहीं आता तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इधर CP एल्गोरिदम से या फिर YT पे आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो। और ये बेसिकली ये अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं एक बार बोलूँगा, आप लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, हाँ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग आप एक बार देख लेना वो कैसे सॉल्व करते हैं। एक सबसिक्वेंस एक सबस्ट्रिंग है, तो आप सबसिक्वेंस में बस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, वो अलग बात है, आप देख लेना, वो दो देख लेना अगर इस पार्ट पे अगर आपको डिफिकल्टी है इतने पार्ट पे। रेस्ट आई गेस आंसर आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सोचा और क्या हुआ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।